बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना टॉपिक लेकर आए हैं हैमलेट के ऊपर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट। ग्रेव डिगर सीन के बारे में हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, टेक्स्ट पढ़ने के बाद भी हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं जो कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ग्रेव डिगर सीन हमें ना हैमलेट के अंदर बहुत सारे कॉमिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमिक एलिमेंट्स की वजह से फिर आगे जाके थोड़ी सी ट्रेजेडी स्टार्ट कहाँ से होती है। पहले पहले स्टार्ट ही यहाँ से होती है कि उसके बाप की डेथ होगी, फिर आगे थोड़ी सी कॉमेडी होती है, जैसे मैडनेस वाले बहुत सारे सीन है, ठीक है। और ग्रेव डिगर सीन जो है ना, ग्रेव डिगर सीन बेसिकली इसी में ही कॉमेडी है, थोड़ी सी कॉमिक एलिमेंट्स इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। जब वो ओफिलिया की कब्र खोद रहे होते हैं ना, उसी वक्त जो मतलब ठहरे होते हैं, ठीक है। तो वो आदमी वो बातें कर रहे होते हैं, तो उनकी जो कन्वर्सेशन है वहां से ही हमें थोड़ी सी कॉमेडी नजर आती है, ठीक है। फिर आगे ही ट्रेजेडी वाले सीन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन द ट्रेजेडी हैमलेट, ठीक है, द ग्रेव डिगर सीन इज ऑफ paramount importance through it. Though it has comic elements, it is full of various implications. The scene serves as comic relief before the subsequent tense action. The comic elements in it provides the much needed emotional relief after the tragic incident of Ophelia death. थोड़े से हमें इसमें क्या नजर आते हैं, पहले पहले कॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। हमें कॉमिक एलिमेंट्स नजर आते हैं, मतलब किससे पहले, बिफोर टेंस एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमिक एलिमेंट्स इन इट प्रोवाइड्स द मच नीडेड इमोशनल रिलीफ। हमें इससे क्या मिलता है, इमोशनल रिलीफ मिलता है, ठीक है। इमोशनल रिलीफ के लिए होता है आफ्टर द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ ओफेलिया डेथ। अब ओफेलिया की डेथ हो गई है, उसके बाद, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इमोशनली रिलीफ मिलता है उनकी बातें सुन के, ठीक है। विच हैज बीन, यहाँ पे आफ्टर द, ये थोड़े से पॉइंट है, द ओफेलिया डेथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग सीन, जो इससे पहले ही सीन में नजर आता है। द ग्रेव डिगर सीन इज इम्पोर्टेंट dramatically also in so far as it marks as a clear and notable development in the character of Hamlet and mainly put on significance of the grave digger scene in Hamlet. Grave digger scene opens the true clones. अब यहां से स्टार्ट होता है, द grave digger scene opens the true clone speaking to each other. The imminent burial of a lady whose death has taken place under doubtful circumstances. The clones speak about the death of
his lady without showing any feeling or emotions whatsoever. In other words, they feel absolutely unconcerned about the death. They are only speculations whether any Christian rite will be performed at the time of the burial. This woman. अब देखें, the grave digger scene opens the two clones speaking to each other, the imminent burial of a lady whose death has taken place, and under doubtful circumstances, the clone speaks about the death of his lady without showing any feeling or emotions whatsoever. In other words, they feel absolutely unconcerned about the death. They are only speculation whether any Christian rites will be performed at the time of burial of this woman. लेकिन किसी भी मजहब में अपनी जान खुद लेना बिल्कुल भी सही नहीं समझा जाता। इस्लाम में भी ऐसी मौत को हराम करार दिया जाता है। तो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग अब वो ये सोच रहे हैं, क्या ऐसी मौत जिसके ऊपर शक है कि उसने खुदकशी की है, सुसाइड किया है, या फिर वो ऐसे ही मर गई है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अंदर अभी कंफर्म नहीं है, जिसकी वजह से उनको डाउट है कि अब ऐसा अगर हो गया तो क्या जो डेथ हुई है इस लेडी को के ऊपर क्रिश्चियनिटी की जो राइट्स हैं, जो रसूमात हैं, क्या वो की जाएंगी? क्योंकि देखें ना, जैसे इस्लाम में है, जो खुदकशी करता है उसका जनाजा भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से अब इनके भी कुछ रसूमात हैं जिसके बारे में वो बात बात करें, क्या इसके ऊपर ये चीजें होंगी या नहीं होंगी। अब ग्रेट बिगर अम्यूजिंग अस बाय यूजिंग द वर्ड सेल्वेशन, अब हमें वो अम्यूज कर रहा है, किस तरह के वर्ड यूज कर रहा है वो, सेल्वेशन। व्हेन ही मीन्स डैमनेशन, उसका मतलब क्या होता है, डैमनेशन। अब हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, इस्लाम में भी ये है कि जो खुदकशी करता है वो सीधा जहन्नम में जाता है। तो वो फिर अब सेल्वेशन की बात करके ना, वो मतलब जैसे हम कहते हैं उलट बात करा, टोन करा इसके ऊपर, ठीक है। डैमनेशन हेयर ह्यूमर इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेव डिगर, illiteracy and ignorance. The other clone amuses us by addressing the grave digger as good woman, यानी good man deliver। अब किस तरह से हमें डिलीवर कर रहा है, बात आ गया वो अपनी। when Hamlet arrives on the, जब वहां पे पहुंचता है, ठीक है, he is shocked to hear the incentive remarks made by the grave diggers। अब उनकी बातें सुन रहा है वो, ठीक है। when the works, वो जब while they work, जब वो काम कर रहे थे और बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहा है। as he watches him he thinks he bitter irony that ambitious politicians trading cautious vain court ladies। अब वो कहता है आगे, craftily liars and land owners still interrupt the
quantities of dust. With the arrival of Ophelia's funeral procession, the mood changes from a preoccupation with death to the reality itself. We learn that Connor had ruled Ophelia's death was suicide, but that the king has been able to interact, so she will be buried in sanctified ground. When Ophelia's dead body is brought to the church guard for burial of the priest tells Laertes that as Ophelia's death was perhaps an act of suicide. According to the Christianity, if a person commits suicide, he is not suitable for good burial. Hamlet is shocked to see the dead body of Ophelia. Laertes curses the man who is responsible for the Ophelia's death, and unable to restrain his grief, leaps into the grave, saying that he likes to be buried along with his sister. At this, Hamlet steps forward and asks who is this man that dares to exaggerate his grief in this manner. Then Hamlet leaps into the grave, and then they grapple with each other, but two separated by king's attendants, they come out of the grave. Hamlet says that he was in love with Ophelia and that 40,000 brothers could not love her as much as he loved her. He throws a challenge that at Laertes to complete with him greater. Here, Hamlet expresses his real love for his beloved, loyal Ophelia. To sum up, we can say that the grave digger scene marks an important development and regeneration of Hamlet. Though this scene is full of action, it is actually a meditation on the inevitability of death. It begins lightly enough, but is grows steadily सीरियस. देखिए ना, ग्रेव डिगर सीन के अंदर हमें नजर आता है, वो सोचते हैं कि क्या ऐसी औरत को जिसने सुसाइड किया है उसको एक नॉर्मल तरीके से जैसे क्रिश्चियनिटी की रसूमात है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग कहता है, क्रिश्चियनिटी में जबकि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी, इफ अ पर्सन कॉमिट सुसाइड ही इज नॉट सुटेबल फॉर गुड ब्राइड। अब उसके साथ अच्छे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके साथ रसूमात होनी चाहिए। ठीक है, हैमलेट जो होता है ना वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है फीलिया की डेड बॉडी को देख के। ठीक है, लर्टीज लानत भेजता है जो ऐसे आदमी पे जो कि उसकी मौत का जिम्मेदार है। जैसे वो किसको समझता है, हैमलेट को समझता है। ठीक है, वो अपने इस गम से रिस्ट्रेन करना चाहता है और वो इस बात का इजहार करता है कि वो अपनी बहन के साथ दफन किया जाए। ठीक है, फिर हैमलेट आगे बढ़ता है, वो कब्र में चला जाता है, फिर वो उससे लिपट जाता है उसकी कब्र से। ठीक है, तो फिर उसको जो अटेंडेंट्स थे किंग के उसने वो अलग करते हैं। ठीक है, वहीं पे फिर हैमलेट और उसकी लड़ाई भी हो जाती है लर्टीज की, फिर उनको छुड़ाया जाता है। ठीक है, इस तरह का फिर वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो कहता है 40,000 भाई अगर अपनी बहन से मोहब्बत करे तो वो मेरी मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मैं ओफिलिया से इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता था। तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है जो कि बहुत ही सीरियस, यहाँ पे बिल्कुल लाइट दिखाया गया लेकिन कहते हैं बहुत ज्यादा सीरियस बात है। ठीक है, तो ये बात भी हैमलेट को परेशान कर रही होती है। और मैंने ग्रेव डिगर सीन में सबसे अहम बात आपको बता दी जो कि ये वाली है। यहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं, उनके अंदर स्पेकुलेशंस, वो हमें हंसाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब इस तरह से थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ होता है कि ज़हन अब उलझा हुआ है कि ओफिलिया की डेथ हो गई, लेकिन उस वक्त जो सीन है वो थोड़ा सा इसी तरह का होता है। ठीक है, क्लोन्स आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। डेथ ऑफ हिज लेडी विदाउट शोइंग एनी फीलिंग्स और इमोशन व्हाटसोएवर, इन अदर वर्ड्स दे फील एब्सोल्युटली अनकंसर्न्ड अबाउट द डेथ. They are only speculations whether any Christianity rites will be performed at the time of trial of this moment. The gravedigger amusing us by using the word salvation when he means damnations. Here humor is provided. यहाँ पे humor का use है। ठीक है, by the grave diggers illiteracy and ignorance. अब वो इलिटरेट हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, जहालत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और वो म्यूज कर रहे हैं। ठीक है, मजाक और एड्रेसिंग द ग्रेव डिगर एज अ गुड मैन डिलीवर। अब यहाँ पे उनको ऐसे कह रहे हैं गुड मैन डिलीवर के तौर पर उनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।